ओके हम लोग लाइव जा चुके हैं। What's up, people? हेलो 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 हम लोग लाइव जा चुके हैं और लाइव नमस्ते पे लोग अपने नमस्ते फ्रॉम इंडिया नमस्ते फ्रॉम इंडिया Episode 5. Episode 5. एपिसोड 5 दायरा अनमास्क्ड एकदम। हॉटा नहीं पहन पा रहा हूँ क्योंकि दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है। मास्क अभी नया ज्यादा बड़ा साइज का खरीदने वाला पड़ेगा क्योंकि फिट नहीं हो पा रहा है। मेरे ऑरा हाँ। और मेरे वाइफ के ऊपर फिट होने वाला तो कोई मास्क ही नहीं बना आज आज तक। तो ऐसा मास्क ओ बना है। बेटा अच्छा हाँ हाँ अब भाई तो व्यूअर्स के लिए अपडेट दे देते हैं यार। हम लोग का नया ट्रैक जो हम लोग रिलीज करने वाले हैं उसका ट्रैकिंग हो चुका है इस हफ्ते, क्या विच बात इज है। वेरी गुड न्यूज। बहुत दिन से लोगों चल का रहा था जो होपफुली संदेश, लोगों के लिए संदेश है ये। हाँ जी होपफुली अभी जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। आने वाला है, बस हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम लगाते ही नहीं हम लोग ना ज्यादा टाइम। बस रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा हम लोग बहुत टाइम जल्दी लगता है। रिकॉर्ड कर देते हैं, एक दिन में गाना रिकॉर्ड। वैसा हाँ, तो होता है एक दिन में ही, लेकिन हाँ उस दिन तक पहुंचने के लिए काफी दिन लग जाते हैं। बट फाइनली हम पहुंच तो अभी चुके बहुत जल्द रिलीज होने वाला है हाँ नया ट्रैक। अच्छा गाने का हैं। नाम बता दिया है क्या हम लोग ने कि बताना है? बता दो, ऐसा क्या कोई गाने का छुपाना है। नाम बता दिया जाए अभी। बसर नाम है गाने का। बसर बसर बहुत बसर बसर भसड़ नहीं बसर है, बसर ही है। तो लोग हाँ जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं उन लोग के लिए। हाँ थोड़ा कंटेंट तुमने ऑलरेडी उनको हाँ, थोड़ा मटेरियल सप्लाई कर दिया है। थोड़ा सा हाँ व्यूअर्स लोगों का बढ़ दिमाग रहे उतना हैं दूर तक जाता भी नहीं है। तो व्यूअर्स बढ़ बहुत रहे हैं स्मार्ट तो लोग हैं ना हम लोग। अच्छा है, गुड गुड। गिरने वाला है। हमारे सॉन्ग इज गोइंग टू ड्रॉप। गिरा ड्रॉप फ्रॉम वेयर ओके तो हाँ तो गाना रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी। बसर रिकॉर्डिंग हो गया है, अभी मिक्स मास्टर और वीडियो करेंगे जल्द से जल्द। और एज वी हैव कंटिन्यूड, दिस इज एपिसोड 5। आज भी एक बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। ही इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन। तब तक किसी और को कुछ अपडेट he'll देना है probably या take कुछ a बात few more करनी है? minutes, so you build up, you're the host. Yeah, I am the host. Okay, viewers are building up. I can see 14 people watching. अगर किसी को अगर जादू देखना है तो देखो 2 मिनट में ये 15 का 2 हो जाएगा। हमारे व्यूअर्स वाह। हमारे व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। स्वागत करिए। नहीं अब हम स्वागत करेंगे ओके, हमारा आ वी चुके हैं हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस सूर्यास्त का टुडे। टाइम ओ है। शशांक डेथ हाँ। नागर। हेलो। हेलो हेलो हेलो। अरे मर गए। हेलो भैया भैया उठिए अच्छा भाई। अच्छा, फॉर माय व्यूअर्स, उठो भाई फॉर आवर उठो, व्यूअर्स आज लेट मी जस्ट आपका क्विकली स्पेशल इंट्रोड्यूस। परफॉर्मेंस है। अरे इंट्रोड्यूस तो स्लीपिंग सेल करने में दो है आप। उसको। Okay, this is for our viewers. Thank you for watching it. Today we have a very very special guest. He's a extremely talented vocalist. He has been a part of a metal band called Undying Ink, and right now also organizes a lot of gigs in Delhi. And he's the main man behind Unboli Inc. Please welcome Shashank Bhatnagar, ladies and gentlemen. वो आ गया। So hi Shashank, how are you? Can you hear us? Oh man, okay, yeah. Hey, what's up? हाँ Hey Shashank, can you hear us? I can hear you guys now. Yeah. What's up? What's क्या up? बात है भाई। Okay. गुड गुड, बहुत Acha, सही। you need to come closer because we can't hear you properly. Is it better now? Okay, अभी little माथा better. कट रहा है, माथा चलेगा? कट रहा है। चलेगा? नहीं ठीक है लेकिन चल जाएगा काम। और बताओ भाइयों, what's happening? बस बस How are you गर्मी हो रही Shashank? है, ठंड हो रही है बीच बीच में। All good.
इंशाल्लाह चल रही है, कट रही है. The fortunate ones, right? Okay. Okay, good, good. और बताओ क्या चल How रहा is the है? lockdown treating you? Nah, chill. I think it's like nothing much to do, man. I mean, like just staying home, spending some family time with family. So it's all Good. good. I think. Yeah. अच्छी तुम लोग बात बताओ है भाई. यार। Been so long. और ये झाड़ू पोछा बर्तन कटका के बारे में आपका क्या Been ख्याल so है? long since I saw you guys. जो करना Yo, पड़ा can you है hear हम me? सब. यस yes यस. yes Yeah, we can hear you. Oh, सही सही. मैंने कहा been so long since I saw you guys. What's happening? डिड यू पर्पसली डॉज द झाड़ू पोछा बर्तन कटका वाला क्वेश्चन? किससे और आवाज नहीं आई? हेलो, Damn. आवाज आई? मेरी आवाज नहीं आ रही Can you क्या hear किसी me? को? आ हेलो, रही मुझे तो आ रही है। मुझे भी आ रही है. I think बीच में कट रहा है guys तुम लोगों को because तुम लोगों को I can hear you guys now. हेलो, नहीं नहीं, आई एम एंजॉयिंग. हेलो, Can you hear me? यस Yes. यस एकदम यस. एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है, बहुत सही. Oh, sweet, sweet. Sorry, तो हाँ, नहीं चल रहा था. हाँ, पीयूष को कुछ पूछना है. पीयूष पूछो. मैं पूछ रहा था झाड़ू पोछा बर्तन कटका के बारे में आपका क्या ख्याल है? आवाज आई? क्या हो रहा है? कैसे कैसे मैनेज हो रहा है ये सब? Oh, sorry, I'm just trying to understand what's happening. हम्म. हाँ. Yeah. Shashank, can you hear Piyush? No, I can only see you, two of you guys. That's it. Piyush, I can't see. That is me and Vikalp, I guess. पीयूष No, I can't see anyone. अभी मैं दिख रहा हूँ. How can you हेलो, हाँ, अभी मैं दिखूंगा. मैं आ गया क्या? हेलो, हाँ, अब तुम हो. कोई नहीं दिख रहा. Okay, ये for now, इंटरनेट जो just in है, case if you guys are hearing me, for now I can't see anyone, I can't hear anyone, so I'm practically talking to a grey screen and now I you are can solo. read some messages which I can't read right now without my glasses. What is happening? Technical glitches are happening. That's because you are sitting solo. नहीं, सुनाई नहीं दे रहा होगा ना. अच्छा, शशांक, देखो, चल. सुनाई Can you नहीं hear दे me? रहा Can you होगा. hear me? Do it again. No. Shashank, Should can you hear we? me? हेलो 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 Hello. हेलो हेलो. जमाना, मुझे कोई सुनो. हेलो, रिफ्रेश योर पेज अगेन. technical पोपट हो गया. difficulties? या Technical difficulties. हाँ, आए वापस आए. हेलो. I think we यस, वी विल हैव शशांक बैक. सम नेटवर्क इश्यूज. एक तो चलो, ठीक लॉकडाउन है. है. तब तक हम लोग ही बात करते हैं. as you I think शौर्यो, क्या रिफ गा रहा था यार तू? शौर्यो, ये क्या रिफ गा रहा था? technical difficulties है bro. Hey, finally. शिवम हाँ? को पता Hey, होगा finally, 100%. I finally. आ गए. Hey, Yo, Hey. हाँ I can see you and hear you now. Just in case if you guys are thinking I could before. हाँ. नहीं, अभी अभी हम लोग को एक फ्रोजन शशांक दिख रहा है. एक चालू शशांक दिख रहा है. इधर साइड में फ्रीज भी है. क्या क्या करने का? जल्दी बता. जल्दी बता. कुछ नहीं. हैं? हो जाएगा. चल जाएगा, ऐसे ही चल जाएगा. चलो, कौन क्या बात कर रहे थे हम लोग? किस बारे में बात कर रहे थे? मैं पूछ रहा था कि हाँ. झाड़ू पोछा बर्तन कटका के बारे में कैसा चल रहा है. और लॉकडाउन में I don't remember anything. I actually haven't heard anything that happened before. So now you start. अब बोल क्या बोल रहा है? हाँ, वही मतलब. अभी आप ये बताइए, झाड़ू पोछा. इतना. हाँ, झाड़ू पोछा कैसे चल रहा है? सब मेटल वेटल सब जिंदगी में हो गया है. अब झाड़ू पोछा आए हैं हम लोग. कैसे क्या करें? थोड़ी सी डस्टिंग, थोड़ी सी वेटिंग चल रही है और क्या. और फिर उसके बाद हाँ, ये अलग जिंदगी हो गई भाई. अभी मतलब चाहे जो आप कर रहे हो. इंटरेस्टिंग जिंदगी. Live. इंटरेस्टिंग जिंदगी. हाँ. So this is what happened. You realize this? Yeah, bro. Holy shit. अभी हो गया. यार, मनी इज वर्थ नथिंग. वैसा हो गया है. मतलब Dude, you कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा काम करने. have no fucking idea. तेरे को मालूम है मेरे पास फोन नहीं है अभी.
हाँ हाँ That is happening. ये सब चीजें हो रही है भाई. I actually was going to get a phone which is not there. I mean, like there are no markets are not open right now. I can't buy Yeah. it Yeah. because I can't reach it. करेक्ट करेक्ट. या मतलब अभी हाँ, क्या करे, ये टाइम आ चुका है. क्या सबके फोन क्या धीरे धीरे खराब हो रहे भाई. क्या Yeah, जिंदगी था, क्या जिंदगी हो गया. हो lockdown से गया. हाँ क्या से क्या. हो गया. I swear. और बताओ भाइयों क्या चल रहा है? What's happening? Acha Shashank, I have a question for you. सवाल. Can you hear me? Yeah, I can hear you. I can हाँ. hear you. Acha, so you have organized a lot of gigs, in and around Delhi, and you have programmed Daira also twice, I think, for Unboli Inc. So ये coronavirus COVID-19 lockdown के वजह से, what do you think is going to be the live music scene after post corona? मतलब क्या क्या रहने वाला है? What do you think? And also, what are You your have some thoughts thoughts? about live Facebook gigs or Zoom gigs? Please, please No. continue. Answer to the second question. No. I'll wait for my artist's ka music video. No worries. हाँ I do not want to see them jamming in a jam pad in a beige environment with fucking no. Just no. हाँ. And about the future, man, such batao. I mean, like, to be honest, I haven't even thought of it. I'm just hoping it'll come back. And till the time it doesn't, I'll just fucking wait. Just being honest. I'm not even thinking about it. हाँ. Okay. Let Good. it pass Good like a attitude. phase. Huh? Abhi ke Yeah. too much on my plate, man. Yeah. I think सबका ही वो हाल है. मतलब सब लोग household chores, खाना बनाना और सफाई करना, इसी में मतलब दिन निकल जाता है. उसके बाद कहीं म्यूजिक के बारे में सोच पाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो. I इतना totally तो hear काम you. नहीं होता झाड़ू. People ask this question so many times, but guess what? Every time I start thinking about it, I get diverted within like 5 seconds with something else. I was like, fuck it, यार देखी जाएगी. अरे हाँ, it's not worth thinking about, I guess. मम्मा गाड़ियों की बात. हाँ अभी हाँ कॉन्सर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, बैरिकेड लगाएंगे, ये लगाएंगे. हाँ मम्मा कैसे. That's my life pretty much. I don't get the time to think at all these days. So yeah, that's fun. या मैन. क्या? और बताओ. शशांक थोड़ा वॉल्यूम नहीं Hey, Pratika, बढ़ा सकते हैं क्या. long. Been so long. Yes, and you can't hear me. Jesus fucking Christ. मेरा आवाज भी नहीं अरे बुढ़ापा मेरा आवाज का लाउडनेस भी ले गया लगता है. Can you guys hear me now? Yes, yes clearly. clear. Yay. हाँ जी हाँ. But हाँ. तो कुछ सवाल और हाँ. प्रतीक करना चाहेगा. प्रतीक, तुम्हारे पास कुछ सवाल हाँ, थे, so हिम्मत है तो करो. है ना बिल्कुल है. शशांक, सबके पास सवाल है. अभी तो हिम्मत है ही ना. शशांक दिल्ली में, मैं यहाँ हूँ. सामने होता तो बात अलग थी. यहीं पे सेफ है, यही सेफ है. Anyway, Shashank, यार tell us about your fitness and nutrition regime. Do you have one? No. अच्छा, And are I'll you tell you one thing. continuing it right I'll now? tell you one thing. बोला. आप- मुझे बताना है. तो फर्स्ट टाइम मैंने अनडाइंग आईएनसी को लाइव देखा था विद माय मेटल बैंड, ओल्ड मेटल बैंड विजिया करके. तू भी मेरे. तो हम लोग हाँ बिल्कुल. हम लोग ने ईपी भी रिलीज किया है. एनीवे, तो हम लोग फर्स्ट टाइम, दिस वाज वेयर B69. डू यू रिमेम्बर दैट वेन्यू इन बॉम्बे? Of course I fucking do, man. Yeah. Yes. So it is that long ago. और हम लोग सब नीचे से देख रहे हैं, और every member of Undying is like well groomed and well like built. और हम लोग सोच रहे हैं इन लोग साथ में वर्कआउट करते हैं क्या, इन लोग का क्या सीन है. How are they so fit? मैंने आज तक एक मेटल बैंड देखा नहीं है जो इतना फिट है. So yeah, there has to be something मतलब that you guys do, maybe you do, that that helps you. बहुत सारे overstatements मार रहा है. So, but it's just regular for us, man. To be honest, like if you really want to know, I don't know if this will help a lot. We never worked out together. We That was don't just work a out together. And every time the four of us have come together and had a lifestyle, we all worked out in a different style completely. Like we've been into shadow boxing, body weight,
and then Muay Thai and all. Mixed martial arts and all. I used to be in mixed martial arts. Then I was into weight training, then mixed martial arts, and here and there, different styles, yoga, whatnot. Then Ruben was there into HIIT and whatnot. So, सबका अपना अपना style था. Nishant was like again moody that way. We were just into it, like it's kind of fun. Right. That was one of the things that formed the band. Yeah? No. Yeah. Just clicked well. It's like how you say the Expendables cast comes together. Right. Of course. Yeah. I think that Undying thing pretty much used to get everyone closer to that. Like, oh, there are testosterone zyada. Like, let me just try it. So yeah, it's pretty much like that. I think Right. testosterone ragers might as well. अच्छा मेरे पास Also look at our band. If we look at our band, we have all the people in different shapes. yes, one is circle. Someone is square, someone is triangle, rectangle. सब अलग अलग चल रहा है सबका. सबका अपना कॉल है रे. You guys. सभी pentagon. You guys on stage. सही तो कर रहा है. सब है. tension ले रहा है. नहीं, just to lighten up our depression. Sometimes we make jokes. मैं मेरे जैसा आदमी खुशी लाएगा तेरी जिंदगी में. जल्दी बता. हाँ, अब अगला सवाल कोई एक और सवाल था यार प्रतीक, तुम्हारे पास बहुत इंटरेस्टिंग हिम्मत वाला सवाल है. वो करो. अच्छा, okay. Okay, this is a story, an anecdotal story that someone Siddharth Kadadi from Zignama had told me. I don't know how much true that is. I want to ask you if it's true. So I heard that you almost got mugged once, and you actually ended up beating up the other guy. Is this true? Breaking Yeah. a few limbs. I had no choice, bro. So Oh! मतलब यार थोड़ा बता, please tell us about this. मतलब I have really always wanted to ask you कि सच में ये हुआ था कि क्या सीन है. यार ऐसा है. क्या पूछ लिया? Fuck, nobody talks about this kind of shit. Okay, long story short, I run next to my house in a park. It's like a society's का park है यहाँ पर, so that kind of thing. It's big. And there was the guy tried to mug me. He had a knife, and I was jogging, and fortunately I had my phone tight in my hand, and he was trying to snatch my phone basically, but he caught my hand, and my hand was actually clinching to the phone hard. So that way his body weight got hung on my body weight. I'm like fucking 95 kgs. That guy must be like what, 40, 45? So it went from there. It's like whatever you try, if you're not trying to run away, then you are dead. He was not trying to run away. Right. I had no option. अच्छा उसका क्या हाल हुआ, मतलब कितनी हड्डियां टूटी? Yeah, technicalities मुझे नहीं मालूम. I gave it to the PCR and I'm like आप लेके जाओ. And people fortunately knew me. स्टेशन जाने के बाद हुई. Like right next to our gate. वहाँ पे बस I had to drag him out. That's all I remember. Lovely. सही है. ऐसा So होना given the same situation, do you think I would be able to do this same thing? Dude, तू चीख मारेगा ना, बंदे का कान गया, आँख गया. अरे वो उसे आफ्टर लाइफ में तेरी आवाज सुनाई देगी साले. पीयूष के हाथ में ट्रम्पेट होना चाहिए. बस ट्रम्पेट दे दो तो कोई नहीं आज आया. मुझे मतलब अच्छी आने वाली है गाइस. थैंक यू सो मच. I love his voice as well. खतरनाक आदमी है रे. ऐसे करके भाई थैंक यू. जान तो है लड़के में. हाँ जान तो बहुत है लड़के में. I swear to God. भाई, बस क्या बोलूं मैं. छोड़ो, आगे कंटिन्यू करते हैं इस कॉन्वर्सेशन में. तो I don't think Piyush anybody would mess with you, man. what? Huh? I don't think anybody would mess with Piyush. हर बार वही वर्ड बार गायब हो रहा है. हाँ, ऐसा तो कैसे get हो out रहा है? के बाद वाला बोलना. बोलो. अच्छा मुझे How to get out. बोल दे भाई. कुछ नहीं. Let's move on. Okay. Let's move on. Am I the only one or all of you are? थोड़ा सब लोग I हैं. think all of you are. Yes. A little bit. A little bit too. That's why I'm trying Yes. to get my
to wake me up. Yes. Yeah, अच्छा go on. हाँ और बताओ, तुम लोग बताओ, और आगे बताओ। बताओ। अच्छा, do you have any questions for us? Yes, yes. You have? ये आइडिया किसका था? क्या ये लाइव करने का? This entire thing, which is looking pretty cool, by the way. ये I really बिग want. बॉस I'm का really. आइडिया था। Hmm? बिग बिग बॉस बॉस फहद और सभी जो Big लोग Boss अभी. हाँ जिन लोगों उनका की मैसेज सिर्फ आता आवाज है। आती है हाँ हाँ? जिनके साइड में मैसेज आते हैं और आवाज कभी कभी आती है। हाँ लाइव से पहले, लाइव के हाँ बाद नहीं बोलते हैं वो लोग। हाँ हाँ लाइव के लाइव बाद उन के लोग की बाद फट लेती है। But it's fun, right? It's pretty cool as Yeah, an it- idea thing. But what are you guys doing these days? As in, like, are you guys working on some new music since this quarantine thing is happening? I'm pretty sure you guys are in your own spaces now, and or whatever I know of you guys, all of you are like, well accustomed in the instruments and all. So are you guys already tracking and writing music, or like just waiting for it to get by? पीयूष Yes, बताओ। we are actually. We have recorded a new single, which is a very like an old song, but उसको हम लोग अभी निकाल रहे हैं वापस ट्रैक करके अच्छे से और ये वो थोड़ा। तो एक कहानी है उसके पीछे के, हम लोगों ने गाना बनाया था एक रेड एफएम और एक और क्या कौन सी कंपनी थी बे वो प्रतीक? रेड एफएम कुछ तो मीडिया थी। रेड एफएम मेन रेड था एफएम मतलब। बस रेड रेड एफएम, एफएम हाँ हाँ रेड एफएम ने हम लोग को भेजा था वहां पे अपना बैंड के तौर पे, और उस कंपटीशन का वो था, थीम था हुनर है तो कदर है। Okay. हाँ तो हम लोग गए, हम लोग के पास हुनर बहुत ज्यादा था तो इसलिए हम लोग बेकदर कर दिए गए, एकदम निकाल दिए गए वहां से, और सभी रोया उसके बाद। सिक्योरिटी हाँ खींच के निकाल रही है हम लोग को एकदम। नहीं और हम लोग ने एक दिन में गाना बनाया, सब हुआ, हम लोग को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला इनटू द कंपटीशन। ओके, वाइल्ड कार्ड। और हम लोग गए हाँ वहां पे, वी डिड अ साउंड चेक। ओके, वी डिड अ साउंड चेक जहां हम लोग को प्रॉब्ली 30 सेकेंड्स ऑफ द सॉन्ग व्हाटएवर द सॉन्ग वाज, बाकी बैंड्स की वो देख के फट गई। दे वेंट एंड कंप्लेन टू द ऑर्गेनाइजर्स कि these guys are too professional for this competition. टू So प्रोफेशनल। ये मतलब this क्या हो happened. रहा है? ये This हमने पहली happened. बार सुना था। हाँ। Oh man, go on. Yeah. और बस वो वो कंपटीशन था सेमी प्रो बैंड का, और उसमें ये बड़ी बड़ी टोन लेके अंकल लोग बजा रहे बेस। और सेमी प्रो का मतलब क्या है कि नौकरी भी करता हो, हाँ तो हम लोग नहीं करते, तो नौकरी भी हम करता हो और रॉक भी करना है। मैनू रॉक सिखा दे। तो ये सब था। बहुत देर तक लड़े हम लोग ऑर्गेनाइजर से। परिक्रमा वाज द हेडलाइनर बैंड। वी थॉट कि एटलीस्ट हम लोग को ओपन करने दे दो, मतलब वी मेड अ सॉन्ग एंड एवरीथिंग एंड वी वेंट, तो कुछ तो हो। But नहीं, दे डिडंट बज, कुछ नहीं करने दिया। वी वर जस्ट आस्क्ड टू लीव द वेन्यू, निकल गए और क्या। हाँ why leave the venue? Like they were like getting rude and shit. या यस यस। हाँ सो मतलब हम लोगों ने डिमांड किया, उन लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, सारे बैंड्स आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं एंड ऑल दैट, तो आप एक काम करो, आप मत बजाओ। एंड द प्राइज मनी वाज 1 लाख रुपीज। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग भाई हम उस लोग पैसा चाहिए यार, हाँ रिकॉर्ड करनी चीजें, दुनिया भर की चीजें करनी है साला। I तो know, हमने man. कहा भाई जाएंगे, गाना बजाएंगे, वोटिंग भी गाना हुई थी बजाना ना है। वहाँ पे, वोटिंग भी हुई थी क्या ना हुई कि थी? कौन सा बैंड कौन है इनके अगेंस्ट, और अच्छा ये सब भी हाँ हुआ कुछ था। ऐसा सीन है। हाँ याद है। कि और शुड वी अलाउ देम और नॉट, They ऐसा did परिक्रमा को amongst them परिक्रमा get you out. हेडलाइन करने का कुछ सीन था। परिक्रमा हेडलाइन नहीं, उसको भी हम लोग ओपन करने के लिए कुछ स्लॉट मिला था। हाँ ओपन करने के लिए हम लोग को बोला गया, मतलब बोला उन्होंने कि ठीक है एक काम करो, तुम लोग को एक गाना बजाने देंगे लेकिन कंपटीशन में नहीं, मतलब सिर्फ आओ गाना बजाओ और जाओ, गिव यू दैट मच। और रिचर्डसन एंड क्रूडास में हो रहा था ये, ठीक है। Wow. हम लोग एकदम दिमाग खराब है भाई, इतना दूर आए हैं, पैसा वैसा खर्च करके साले को, दुनिया भर की चीजें, गाना बनना है, मेहनत की है रात भर, और अब तो बजाना तो है माँ कसम, नहीं तो 15 कम से कम, नहीं तो 3 गाने 4 गाने बजाने का स्लॉट दो, 20 मिनट का स्लॉट दो। सभी जाके हाँ। पिल गया उन लोग को, ऑर्गेनाइजर्स के एकदम जाके लड़ गया कि हम लोग को चाहिए, स्लॉट चाहिए। और वही लड़ाई जब होने लग गई ना, ये होने लग गया कि चाहिए हमें, तो हक की लड़ाई में फिर सिक्योरिटी आ जाती है। Right. सिक्योरिटी को बुला लिया गया, बाउंसर्स को बुला लिया गया, सभी को धक्के वक्के पड़ गए। हम लोग को भी धक्के वक्के पड़ने वाले थे लेकिन हम लोग बच गए। हम लोग बाहर गए, सभी रो रहा है, हम लोग देख रहे हैं यार ये क्या हो रहा है एकदम।
कब की बात है? खतरनाक सीन। उसके बाद हम लोगों ने रेड एफएम को मतलब बोला भी कि यार मतलब हम लोग तुम्हारे बैंड थे, वी थॉट दैट वी वर गोइंग ऑन योर बिहाफ एज योर बैंड, एंड these people are like we'll definitely do something, we'll take care of this, and we'll take it very strictly to the organizers and all that, but no shit happened, nothing happened. Nothing. Who disqualifies the band because they are good? What? Yes, हो गया this is मतलब हम लोगों ने ये दिन भी देख लिया, हम हाँ, लोग खुश सब हो हो गए कि गया, भाई चलो अब हाँ। सब देख लिया लाइफ It's में। not. It's not even like you guys have been going there for 10 years and winning like 10 years in a streak or something. Like it's like a ghar ka Correct. competition. It's your first competition, something like this, right? With these guys. Yeah. Yeah, What was Anyway, the? Like, you have to be a bad band to compete. yeah. That was the सभी criteria. को you have to be semi pro। अब कैसा सेमी प्रो नहीं पता। यही है, लेकिन हम लोग ने बहुत कॉम्पिटिशन हार हार के अब सीख गए, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ हॉर्नबिल भी था एक उसमें से। हाँ, हाँ, हॉर्नबिल हॉर्नबिल तो चलो तो- ठीक है, तो अलग कहानी है। वो काफी बड़ा मामला है। लेकिन एक चीज है कंपटीशन से, एक चीज मैंने सीखी है कि जो कंपटीशन में दूसरे बैंड्स होते हैं उनका क्या हुआ कुछ, मतलब उसके बाद कुछ पता ही नहीं रहता। जैसे है जो बैंड जीते हैं हम लोग के अगेंस्ट, वो लोग अब क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है मुझे। Yeah, मतलब in my personal opinion, I mean, like I never took these competitions seriously. In my personal opinion, I don't believe in competitions. Your point, earning money, hell yes. If you want to go for it, why not? But other than that, there is no other point for me because मेरे लिए कभी academic नहीं था music. It was not about being the best vocalist or the best musician or the best instrumentalist. It was all about you like something, let's make something that you can fucking listen to your entire life. You know, Yeah. you can connect to your entire life. I mean, you know, stuff like that. So Correct. it's very different the way I look at it, to be honest. And Correct. बट वही अल्टीमेटली वही था, पैसा चाहिए था भाई। यहाँ पे मतलब हॉर्नबिल में 10 लाख रुपए प्राइज मनी। क्या हम लोग था कि 10 एल्बम निकाल देंगे भाई हम लोग, उसमें 10 लाख मिल गया, मतलब कम से कम 4 तो बना ही देंगे 2.5 लाख के। dude, Hornbill के लिए हमने competition entry भेजा था 2009 में, which got rejected. We got क्या rejected. रीजन डिड दे गिव यू अ रीजन? Yeah, they found our music to be noise. नॉइज। It was not. I इनकी remember माँ we sent in Membranous back then. हमारा EP निकला था उस टाइम पे। यस सुना है मैंने भी सुना है। काफी सुनता था मैं, बहुत सुना है मैंने वो गाना। Good times, as in like उस टाइम पे वैसे काफी कॉमन था, like हमारा म्यूजिक जनरली जब भी हम बनाते थे लोगों के सर के ऊपर से ही निकलता था। like हाँ अच्छा लग रहा है, but it's different. Majority of the people couldn't get it, but we the first time one time went live with the lineup that actually started up me, Ruben, Bez and Yuvraj. That time the first show was a competition, iRocka. ओह हाँ Disqualified हुए थे. That was the first show ever that we played, and the second show was the one which we were found, in which we were found by technically whatever Nika gig का. So good fun times, but तब से लेके वो भी competition क्यों करा था? It was just like सब साथ में आ रहे हैं पहली बार, एक proper show करना is like a very big deal. It's like let's just try it out. For us it was not like a big deal right then. But dude, उससे पहले भी उससे बाद ही never took these competitions seriously. अपने लिए करना है करो. In my opinion, when people start judging your music, especially in your initial years, nothing unique will come out. या Like, it's like when I say unique will come out, it's just my opinion. Like, सबका अपना अपना call है. You like that music, great. For me, music is very personal. If it doesn't come from a personal space, it doesn't feel right. Like for example, Correct. I've written a lot of jingles in my life. I've written Hindi, I've written English as well. Hindi I just can't connect with. समझ रहा है? It's not that कि मैं बोलता नहीं है, मैं ABCD or something. इंडिया में ही पैदा हुआ है. 21 साल की उम्र का था तब भी मैं अमेरिका जा सकता था, लेकिन I stayed back here because I never wanted to join any other scene. I wanted to work on this one. समझ रहा है? I was never a patriot. It's not about patriotism or something. I just wanted my home to be where, because I found people like you guys, people like us
you know, people who are interested in music but very less exposed. अपने टाइम पे इंटरनेट क्या था तेरे को याद तो है, like CD, cassettes, हाँ like उसके Yeah. बाद हाँ files पे टिके हुए थे अपन लोग. साला साला porn के बारे में सुन के भी साला we have to travel to Palika to get a fucking CD dude. It's like I'm talking about different days altogether, right? So then if you haven't gone through that journey, in my personal opinion, if you haven't had that journey of independence from judgment, especially from your initial years. जजमेंट बोले तो कोई जजमेंट मिले या फिर जजमेंट तेरे को अफेक्ट ना करे. Either way, Correct. if you initial years, then eventually you will eventually make up something which will be you and unique. That was just my thing. कंपटीशन में क्या होता है, you constantly you get competitive. मेरे को इससे अच्छा रैप बनाने का है, मेरे को इससे अच्छा देने का है, मेरे को इससे अच्छा वोकलिस्ट बनने का है. तू जितना भी अच्छा वोकलिस्ट हो जाए, तू पीयूष, you know this, तू हल्का सा तू हाई जाएगा, majority of the voices start sounding the same as well. समझ रहे? It all comes down to the uniqueness of the voice and how you use it. And Yeah. if everybody just keeps using the same thing again and again and again, and nobody even tries to break the rules, कुछ नया नहीं आएगा. That ways I feel competitions kind of kill that Yeah. internal thing from the inside. So Yeah. anybody who's ever come up to me, I've always said, man, I mean, like, competition करना है क्या, ऐसे के लिए कर. If you're confident enough, in that case, do your best and go with the mentality to win. Like, do your best, but do not take it seriously. Your music is not defined by the others around you. Yeah. People do Yeah. that a lot. People do that a lot. People know that you guys are good. You guys Yeah. are unique because of the music you make. Instrumentally, dude, you guys also know कितने बंदे आसपास हैं, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है. For me, हाँ. that's all practice. But Yeah. that uniqueness, that individual expression, that comes from you and yourself, man. And you teaching and learning things and just staying on a straight road, learning, and just churning that out without any practical experiments or opening yourself up to experiments. It's just boring. It's just boring. So for me, just competition stereotypes. सही है यार. सही. काफी सारी जॉनर्स बजाते हैं, मतलब लोग कैसे तुम जज कर सकते हो, भाई लोगों, मतलब वो भी बात है. अबे हर्ष भाई आ रहे हैं. हेलो हर्ष. हाँ, और शौक, भाई लोगों, हाँ, शशांक Bro. भटनागर हो. मेरी जान. अच्छा bro, Arsh is also producing our upcoming songs now. This is an announcement. हर बार हर लाइव में एक announcement ही Yes. करना है. Yes, we are. Satan है. You're not Satan. Satan? Bitch. You're wolf in a sheep's clothing. Because literally yes, though. I mean, like, full on all out metal thrash guitarist, है बे. I love you too, मेरी जान. But yeah, we've had some good times together, yeah. हाँ, anyway, you guys are saying, क्या बोला था? Yeah, so पीयूष बताओ. हाँ, वही कह रहा था. अर्श इज नाउ प्रोड्यूसिंग, लाइक हम लोग भाईचारा यहाँ पे बॉम्बे में रह के खूब बढ़ गया है वैसा वाला. हाँ. हाँ. I can अर्श इज imagine this guy is lovely anyway, dude. I mean, like, वो कहीं भी दोस्त बना देगा, मुझे मालूम है. हाँ, एकदम भाई का एकदम समुंदर के किनारे घर है, वहां जाते हैं एकदम. इंशाल्लाह कभी आएंगे. हटने दे कोरोना. हाँ भाई, अलग Yes. अलग खूबसूरती है. Yeah. पहले ही बोलते So रहते थे, he's आएंगे. producing our upcoming songs and music now, like is what we have finalized in life together. Yes. ऐसा अर्श भाई और हम That is चिपक killer. गए अभी. That is quite killer. Yeah. बहुत सही आएगा. अलग. बहुत सही आएगा. You should talk to Harsh also on some of the songs, no? Hey Harsh, बजाना है क्या कुछ? I really like भाई. the way you also make your music, man. I mean, like, it's pretty cool. It's very powerful. अच्छा. Yeah. अच्छा शशांक, talking about the things you like, you have seen Daira live एक दो बार देखा होगा ना? I guess. तेरा शो दिल्ली में मैं कराया पे, एक शो Yes. छोड़ के. So obviously. हाँ. So what do you dislike about Daira? ऐसा कुछ तो होगा that you think you don't like or maybe we can improve on, ऐसा कुछ होगा? Be ये honest. सब सवाल काहे कर रहा है? क्या है क्यों ये? नहीं करूँ? यार सच बताऊं, हाँ. it doesn't matter.
it doesn't. It doesn't matter. We What you will guys are anyways do already what creating, we do. you guys are already creating, you will never create you with inputs from me. Just remember that. And whatever you're Hmm. creating and whatever you're attracting is legit. I am legit. I really like your Hmm. music. I really am into you guys. And I am saying this. मेरे को नहीं समझ में आता हिंदी vocals. समझ रहा है? हाँ. मेरे को मैं भी गाया हिंदी में, but मेरे को feel नहीं आता. समझ रहा है? You know how you feel when you sing, right? You have to Hmm. feel those things like blood going through and hair standing up here and there. Your tension around your neck, around your eyes. You know, Piyush, what I'm talking about, right? नहीं Hmm. आता. Hmm. I really tried. Trust me, I really tried. My father really wanted me to sing in Hindi for the longest time. And Hmm. I think if I ever do, it'll be possibly because of him now. If I do it Hmm. ever. Only because he wanted it. Otherwise, मेरे Hmm. को वो connection नहीं है. And English में ये है कि it's a very limited market. So I was always in this market with that mentality कि मालूम है this market is very consumer driven, but at the same time अपना market is also very different altogether. So yeah, I did get quite laid back. I didn't get too aggressive in putting out music and everything as well. But yeah, I'm trying to work on a lot of things like that. So it's different. But also, bro, I think Hindi and English वाले फंडे में, I think English goes more globally because everyone around the world, around the Yeah. globe can understand. Yeah, सच बताऊं again, it's another factor, but again it doesn't हाँ. matter. Problem Exactly, है exactly. That's- Yeah, language Look at doesn't matter. Rammstein. Rammstein. अवियल ले लो यार. मतलब कि if you want something legit out of you, it has to come from your personal experiences. Yeah. yeah. मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा, मैं ICSE पढ़ा है, मैं CBSE पढ़ा है, मैं यूपी टेक पढ़ा है, मैं यूपी में पढ़ा है. I've changed 13 schools in my life. समझ रहे हैं? And I've seen so many changes in my life that it doesn't matter to me anymore. Are you Yeah. getting it? So Yeah. Yeah. it all comes down to your personal choice. It all Correct. comes down to your personal choice. Correct. Hmm. बहुत सही भाई, बहुत सही. भाई मुझे एक सवाल पूछना है हाँ विकाल पूछो यार. कि मतलब सबकी लाइफ में एक टाइम आता ही है जब आप मतलब when you realize that this is what you want to do. So what was that? Like, Yeah. how did it happen for you? नहीं so मैं वही बोल रहा था. I mean like बहुत लंबा स्टोरी हो जाता. That's why I cut it short. Like my point being अपन हिंदी मीडियम में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, दोनों लैंग्वेज आता है. But when I got into music, I got into through Kishore Kumar and Jagdeep Singh and your KL Sehgal style sides and all. More 80s. I think 90s really killed it for me. Even when I was a kid, I couldn't stand the 90s. Destroyed it. Completely. I couldn't stand the 90s even when I was a kid. And I think music ka love for me came back with Junoon again. When Junoon released their song Sahiyo Nahi. Then Yes, yes. जुनून भाई. अलग ही है भाई जुनून. अली अजमत भाई. Bhai, अलग आदमी है. I swear to God, I love that guy too. So so cut to long story short, till 2000 I was into that kind of music till 98. Then in my 10th and 11th and 12th primarily, I got this transition from listening to newer music like rock and roll, metal. I got suddenly introduced to Pantera and black metal bands and whatnot. Shit. It was too much to take in, but for me when I took it on, it was quite extreme. So मेरा cutoff from that Hindi entertainment side was quite fast. समझ रहे हैं? तो मैं वहाँ से जब से निकला है रे, उसके बाद से वापस नहीं जा पा रहा. I can't feel the language anymore. I don't know how. I really tried. It doesn't connect. जब बचपन में ऐसा होता मतलब अपने टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था ना, तो जो है वही म्यूजिक है. मतलब एक कैसेट है तो वही है, उसी को सुनो चाहे वो कैसा भी हो. अपन अभी जज कर सकते हैं कि बेकार म्यूजिक था या अभी कनेक्ट नहीं होगा हाँ. क्योंकि बेकार music. अनलिमिटेड. Bro, जब मैं अभी Hindi आया था, I didn't know how to speak in English in 98 when I came here. For 2 years, I never made friends or anything like that. 2 साल में सिर्फ म्यूजिक सुना मैं. I started listening to English music. The reason I learned the language was not to socialize. It was to understand the songs I'm listening to. Fair enough. For me, music got me interested. Music got me interested into that language. It's a very different scenario for me. सच बताओ तो.
सबका अपना अपना कॉल होता है इसके ऊपर यार। हाँ। हिंदी था मेरी लाइफ में, अभी भी है, मैं अभी भी हिंदी छोड़ नहीं सकता, मैं बात करता ऐसे ही, समझ रहे? हाँ। बार चलता फिरता मिक्स करने की आदत है मेरे को, बट व्हेन आई थिंक इन माय हेड द लैंग्वेज इज डिफरेंट, कांट हेल्प Yeah. That's great. आई थिंक काफी लोगों का ऐसा हो रहा है अभी, लाइक इट्स चेंजिंग, क्योंकि इतना इंग्लिश इज लाइक सो कॉमन नाउ. हाँ It has English has taken over like in most of like lot of people's heads. मतलब Yeah, ऐसा नहीं है I कि think for me it was it's primarily happening because I was in naturally. English medium schools, man. I mean, like वहीं से बड़ा है, and you know, it's like our lifestyle was in that. You know, you're always doing sanity's attention. You're never like Savdhan Visharam, right? That's never the life I got when in my later years, at least. Now, Correct. Shivam, अच्छा, what are रितेश you- पूछ रहा है व्हाट आर योर व्यूज ऑन बिरयानी. कहाँ की बिरयानी ये तो बताओ. 3-4 जगह की होती है ना अच्छी अच्छी. अबे प्रितेश व्यूज थोड़ी होता है, बस उसमें टेस्ट होता है. बोंगड़ रितेश. Yeah. कहाँ की बिरयानी. हाँ, खैर आगे बढ़ते भाई. ये बताइए, आपके हिसाब से जो लौंडे बैठ के ये सब करते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, sort of like dissing other acts. I've seen an interview where you have actually told people not to hate and create just create your music and stop judging other people's music. But honestly ऐसा इंटरनली बैठ के हम लोग जज तो करते ही हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ऐसी हंसी मजाक में तो जज कर ही सकते हैं ना. मतलब बाहर निकल के नहीं, पब्लिकली नहीं बोलेंगे किसी के बारे में कि किसी को क्यों डीमोटिवेट करना है या कुछ भी करना. पर Right. घर में बैठ के तो हम लोग, जैसे मैं और शिवम बैठ के तो बहुत मजाक उड़ाते हैं. हर बैंड का मजाक उड़ाते, अपने का बैंड का मजाक हाँ, उड़ाने अपने लगते का भी अगर आप उड़ा सकते हो तो दूसरे का भी. हैं. हाँ. या मेरे को फर्क नहीं पड़ता. मेरे तो जिंदगी भर लाइफ ही ऐसा रहा है. लाइक पीपल ऑलवेज हैड मेड फन अराउंड माय म्यूजिक. मी अपना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. लाइक आई ऑलवेज हैड दैट थिक स्किन सिंस आई वाज अ किड, आई थिंक. आई डोंट नो. सो Yeah. and for people around you, like even for you guys and all, it's कैसे बताऊं? I just lost my train of thought. नहीं, ठीक है, ये सही है. सवाल वापस लेकर आ. नहीं तो फिर हाँ, मतलब इसका मतलब हाउ राइट इज इट और हाउ रॉन्ग. मतलब ऐसे मुझे फिर बाद में गिल्ट ट्रिप होती है कि यार मैं क्यों मजाक उड़ा रहा हूँ, मतलब क्या सोच के उड़ा रहा हूँ किसी का. अब जैसे कोई नए लड़के स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो लोग अच्छा नहीं बजा पा रहे भाई. Oh, तो those kind of things. Yeah. I mean, like, so yeah, when we Fif- started off, it was quite a bit. I'm not gonna lie, dude. We had animosities, we had rivals, so-called in our heads, whatnot shit. हाँ, In the beginning, but now Yeah. with time, I told you, I mean, like, I gave up on the competition long time back. I never Yeah, wanted to same. compete. I just wanted to leave what something that is me. That's all I care about. And Yeah. life I've also became- seen this. bands को judge करना, if they are good or bad, in tightness हाँ. I surely do. In tightness I surely do. Like if you are Yeah. not able to put out your music the way you want to, हाँ, your correct. music the way you want to, करेक्ट. right? एकदम पॉइंट वाली बात. ये पॉइंट वाली बात. एकदम भाई. एक नंबर. It doesn't matter if you have 2 people or 2,000 or 2 lakh. It doesn't matter. If you Ekdam can't deliver correct. for those 2 people, even the 2 lakh won't come to watch, man. Yeah. हम्म, That's So correct. Correct. yeah, for me it's very different. Like at least कोशिश करो, मेहनत करो. Like Yeah. you know, हाँ. like, हाँ, and छोटी चीजें can make you break, man. Being professional, being professional in terms of timings and your show cancellations. There's so many bands. You guys also know, right? Their sound Yeah. checking Yeah. style and everything, the way they deal with their PR and their dealings with their organizers. Many bands, Yeah. dude, like तुम लोग मेरे को जानते हैं, like the way we work, right? Yeah. I literally had to spell it out for so many bands, like profile page, picture page, tech rider page. Yeah. Like मैं बताऊँ, okay, send me your kit, on this ID. अच्छा, what all do I send you? If you're not even doing that much homework in this day where you can actually write on your YouTube video, what do I need to have as a musician in my kit, and it will spell you out, spell it out for you, right? They don't even want to Yeah. do that much effort. So Yeah. there are problems that people need to work on, but it's not about the music that they make. It might suck for us,
Yeah. But there are a lot of people who might get connected to them also. Like if you'll ask me if I ever saw Nirvana in my life live for the first time, and I'm a grunge vocalist, you know me, right? मेरे को time लगेगा घुसने में उसमें. Like I'll take हाँ. good 4-5 months. Like even when I heard Dillinger Escape Plan, it took me good 2 to 3 months just to understand what the fuck was this guy was doing, the vocalist. So Yeah. so the point is, it's all about how much time you give it, man. And till the time you're professional, great. If you are not tight, I will not crib about it. My point is, I will not say something to somebody else which I can't say to the band directly. समझ रहे? तू मेरे से आके पूछेगा तूने अनटाइप बजाया है, मैं तेरे को बताएगा, dude, so many competitions we have to judge, right? So many places you have to, people keep sending in their music and all that jazz. I hate judging music when it's sent to me. Sir, please review my music. I'm not a reviewer. I'm not a journalist. I Yeah. am no one to your music. Send me your music. I'll listen to it. You put it in my mailbox whenever I have the time. Possibly you'll write a few words and shit. I will listen to it. But why do you need my judgment? Why do you need to tell me your music is great? This hunger Acknowledgement. and this hunger for not getting the word. Yeah. Not getting the word. Hunger of Validation. validation, Acceptance. acknowledgement. Ah. Yeah, exactly. That will, in my opinion, that really hurts musicians, man. I think they should really stop doing that. And I really like music when I listen to it on my own personal place. There are places where you have to, like, you are trying to do a competition or you're trying to organize something like that and all. Even though I don't believe, work-wise, you have to eventually do it. I'm not against them, but I just make sure to tell every musician to not take them seriously in terms of emotions. Practically, yes. Tightness के लिए काम करो. Get competitive कि मुझे इससे better बजाना है. इससे better बोले तो ये नहीं कि मुझे better music बजाना है. मेरे को tighter बजाना है. That is all you can do. You cannot play better Yeah. music than anyone else. Yeah, There is you no can way to execute measure that it. shit. You can execute it better. Like you said. Exactly. You gotta execute your shit Yeah. better. Yeah, You yeah, can play AC/DC for all you want. You guys know that. yeah. And there are bands you won't even like to look and stand and look at, and then there are bands you'll be like, suddenly you'll be getting goosebumps, and you'll wait for the people to get down from the stage, right? Yeah, Yeah. yeah, All about execution, man. It's not about the bad music. It's all yeah. about execution. How much conviction you have in delivering your own thing. 100%. If you don't have conviction in your own music, like look at you guys, like तुम जैसे अभी कैमरा पे दिख रहे हो, the way you go on stage, like if somebody comes and asks me about that process, I am curious about it. But मेरे को पूछने में भी कई बार funny लगता है, because for me that's a very personal space of an artist. Yeah. Like Correct. my entire life, I also got these questions. What do you do for stage acts? Like, dude, there is no stage act. I headbang. Sometimes I headbang so much that I fall because I'm dizzy. That's Yeah, not a Yeah. Not a you stage. don't practice that shit. Are you getting it? It Yeah, just yeah. happens. So for me, that space is very, very close. So yeah, I don't know what space you guys are coming from there, but I really want to know how do you guys bring it together? Yeah, the way you Ah, I really want. ये आया, बताओ कौन देगा जवाब? विकल्प. किसके पास है इसका जवाब? मेरे कान चालू विकल्प. हाँ. सभी के लिए भी ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब नेचुरली स्टेज एक्ट तो कुछ भी नहीं है हमारा. not Mostly stage act, देखा but जाए. when you guys come together, what does it feel like? How do you guys bring it all together? I'm pretty sure you guys are also all different, because I can see that on your stage. You guys all have that different vibe, but still connected. I think It's very strong. it is actually the music that we play. Like jam room से लेकर I strongly believe it's the twisted humor or the vibe that we connect in. मतलब off stage हम लोग का जो वैसा रहता है ना, मतलब full time, I don't know if I should say that word, बकचोदी जो मतलब पूरे टाइम होती रहती है ना, तो उसकी वजह से काफी सारी चीजें स्टेज पे भी आ जाती है, मतलब साथ में कनेक्ट आ जाता है. आई थिंक दैट्स व्हाट बैंड्स आर मेड ऑफ जनरली. there's a lot of friendship in bands, मतलब unless you're a band which is made by a record company or like bands like Guns N' Roses, they were put Manufactured. together by a record Manufactured. label.
हाँ We all the bands like your band, our band, almost all the bands are put together by friendship first. Right. Exactly. इंस्टेड ऑफ मतलब कौन ज्यादा अच्छा बजाता है या कौन अच्छा गाता है उसको लेंगे, वो अच्छा गाता सुपर है। ग्रुप। सुपर ग्रुप नहीं है अगर तो वैसा। फुटबॉल क्लब इट्स जैसा मोस्ट इसको मोस्ट ऑफ द साइन टाइम्स कर दैट। देते हैं। Right. इसको ढोलक बजवाते हैं। Blue हाँ का कमाल है। ये है कहानी। ये ब्लू भाई I actually saw that. I didn't want to ask, but why is it blue? ये तो भाई एनाइजर वालों से पूछना पड़ेगा। ये भी कंपटीशन से कमाया Competition हुआ का mic। माइक है ये। हम लोगों ने कंपटीशनों से 2 माइक कमाए हैं और 3-4 हेडफोन कमाए हैं। बहुत कुछ। If you earned something out of competition, we just got disqualified. Dude, Shashank, I wanted. I think I've been in competitions 3 times, 5 times in my life. I've been disqualified 3 times. Good Shashank, I times. wanted to ask you something. Like, so you've been, part of this band and band scene जैसा Yeah. बोलते हैं for like, yeah, हाँ for a long time, and like you started out with your band, and then you moved on to organizing shows, and like you said, doing something that is creating something that is in India, some sort of community through gigs where bands get to perform. So like, uh, what stuff did you learn when you moved into this space from the band space? What new stuff about the entire how music works in India did you get to know about? or rather realizations like Yeah. what were the revelations कि अभी अब मैं इधर हूँ, यार मेरा अब ये प्रॉब्लम है। ये फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करना पड़ेगा। आईआईटीएन है भाई वो, आईआईटीएन अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। I have been organizing metal shows since 2006. And 2006 was my final year of engineering. So उसके बाद जब मैं वापस आया था and I came back to Delhi, my first job was not in a company, although my first job was into events at Kid Stuff Promos and Events as a production executive with a salary of 6,000 rupees. So I got there because I wanted to learn everything from the ground up about events. Because I knew by the time my college ended, I wanted to be a musician because I already started jamming. Already started getting the feel of the stage and jamming with people and just being around that lifestyle. Just being around people who talk about music. And just nice people. Sharing stuff together. It's different. It's different from mingling with people who are not into the same music. Yeah, absolutely. Correct. For me, that was important. And so, yeah, I entered the industry from events. And then I was into production, client servicing. So I was into events till 2010. Yeah. For 4.5 years, I was working in events, and I retired as a business development guy. And उसके बाद से, dude, I mean, like, I stopped doing shows because I had my own live band भी चल रहा था, and all that jazz. 2017 में बहुत गंदा ड्रॉप आया था रे लाइव म्यूजिक में दिल्ली में, and I'm not doing shit around the country. I've just been doing things in Delhi because I'm very local bound that way I think. So only Delhi के ऊपर ही काम कर रहा था मैं recently मैंने. I've done work in different cities but not that much. And 2017 में इतना गंदा ड्रॉप आया, no venues, all venues died out. And bands were suddenly dropping. मतलब सारे के सारे cover bands बनाने लग गए थे पैसा कमाने के लिए, and suddenly there were no bands making music also. समझ रहे? Yeah. Like if majority of the people realize the first year of Unborn was primarily all Bahar artists, including you guys, because Delhi में ही bands ही थे इतने अच्छे which can actually pull a crowd. समझ रहे? Or can be put in front of a crowd that time. They were not ready that time. ऐसा slump where everybody got into a very lazy zone. Yeah. And I tried to work it up with you guys here and there. I never wanted to come back to events or anything. Like कोई plan ही नहीं था रे. I was already doing my own thing. I was already being in that chill group where I just wanted to make music and keep moving forward with my own things. I have my own personal life with my family.
देन 2017 में फिर अपना एक शो करा, अपना अपने पैंटर्स वाला गिग ऑर्गेनाइज किया था। Yeah. वहाँ से समझ में आ गया था, बिकॉज आई द वे दिस शिट हैपेंड अराउंड मी दैट आई हैव टू गेट अ लिटिल बिट अग्रेसिव, अदरवाइज दिल्ली सीन इज डेड. बाय देन दिल्ली सीन वाज डेड, लाइक टिल दैट टाइम, वो उससे पहले तक किस द लोएस्ट नंबर ऑफ पीपल टू अ पैंडा ट्रिब्यूट वाज 180 people, and we've had 600 plus people at one time as well. Yeah. And dude, मैं और शाश्वत ना, you know शाश्वत right, पंडित रत्ना, अपन लोग इतना डिसहार्टन हुए ना 17 में बैठ के आते थे कि 97 great vibe, great venue, killer party, everybody had fun. Dude, one of the best shows we've had for Panda Tribute. Beautiful crowd, but the numbers were less. We didn't feel it. We just saw the numbers in comparison to other years. And years like, यार ये दिल्ली का कभी सीन खत्म हो रहा है क्या? And we were depressed, and that time धीरे धीरे we started working on things and like fuck it, let me just see what I can do. I got a little bit more aggressive, worked with the right people, got back into it. अपना छोटे स्केल पे थोड़ा बहुत करता रहा. अभी भी वही चलता है. अभी last year we tried to get a little bit ambitious. We couldn't get through. I'm actually into losses because of that. So we are also completely shut. Nothing is happening. No incoming. Nothing. I'm also waiting for some work to develop or plan something. But I want my that work thing to be around music. You know, live music. Yeah. Because I think on Touchwood, like there are beautiful platforms like Skillbox हो गया तेरा, अब Email Live हो गया इंटरनेशनल आर्ट्स होने के लिए, तेरा ये Infinite Dreams हो गया सलमान का. There are so many people who are aggressively pushing for international and Indian artists to tour and do professional shows. I just wanted to do my bit. I'm not a promoter. I just wanted to have the Delhi scene up and active. उसके हिसाब से ठीक चल रहा है, and that's where I started. That was my only interest. अभी भी वही है. So that's why we are not doing anything proactively online as well. कि sessions कर रहे हैं, फलाना डमाना and all. Not that we don't have a, but that's not the you know, whatever dream me and Avi had with Unbody. It's not. Yeah. Yeah. काफी काफी इंसाइट, काफी खतरनाक इंसाइट है ये सब चीजें. Yeah. So yeah, just to end the question, actual question, I think it was not that tough for me to make this transition because I entered the industry like this only. Yeah. Yeah, yeah. Okay. This was nothing new to me. Okay. Yeah. I wasn't working in the independent scene. I was working in the corporate scene Okay. हाँ. for my 4-5 years. So it didn't give me the independent scene ka inside working that I got from my personal corporate experience and using my musician experience. I kind of combined both. I kind of worked closely with NH7 also when we had to work for Delhi Metal Project and everything. Yeah. So I worked with the other agencies trying to work up collaborative projects or shows or something like that, or possibly trying to push a scene in a city or something like that. My interest primarily is rock and metal. I'm like, for me, that indie songs, singer songwriter and everything, genres, it's too confusing. It's too much music, too much content. I just stick to things which can hit me instantly, and it happens more than you can think. More than you can think. या काफी खतरनाक भाई. मतलब मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि इफ आई स्टार्ट वर्किंग इन इवेंट्स और लाइक ऑर्गेनाइजिंग गिग्स ना, आई विल स्टार्ट हेटिंग द सीन. ऐसा होता है ना, मतलब हेटिंग बैंड, अभी साले तेरे को अभी और दूं क्या, ये अभी इतना मेरा खून चूस रहा है, वैसा टाइप. You will hate the scene and you will be hated in the scene. हाँ, कोई ना कोई तो निकल आएगा कि वो साला टेक राइडर तक पूरा नहीं कर पाता है, वो क्या उसका गिग करेंगे, वैसा टाइप हो जाएगा. I've had my struggles. I've had genuine fuck ups. Then I've had fuck ups which I was not responsible for. But I think the first 2 years of Unboli, we were primarily just damage control. We were not even an event agency. It's like हर show में damage control ही हो रहा होता था. Oh, thanks. Yeah. Of course. हर्ष भाई बोलते हैं अनबॉली की क्या वेंचर, ऑफ कोर्स इट इज ब्रो, मतलब एकदम. It's घर का खेती रे. Unbol is घर का खेती. It's only for independent musicians, for people like us who want to do their own thing, independent of your corporate. Yeah. And then you come up to me with ideas of a tour or a concert. If it is interesting or something like that, we just do it for the heck of it, man.
I'm not doing it for any profile and shit. Fuck that bullshit. अपने को सही काम Yeah. में काम करना है. I live in the हाँ. now. Future बनाने Yeah. का तो शौक है नहीं. Big Hmm. disadvantage with me, but yeah, I'm still working on it. Yeah. प्रीतेश बोल रहा है इमेजिन द पीपल हु वर्क विद डिफरेंट बैंड्स एवरी डे. इसका अलग रोना चल रहा है, इसके अलग चल अरे रहा है. प्रीतेश यार, Bro, sound engineers का तो मैंने चेहरा बदलते हुए देखा है. बदलते हाँ. हुए मतलब तूने बोला ना judgmental. I seen people change. तू हाँ. उनसे दारू पिला के भी किसी बैंड के अगेंस्ट बकवास नहीं निकाल सकता. समझ रहे? And there you go, Pradeep. So I think being a sound engineer as well gives you that thick skin. It's like तू जा, तू अपना काम करा जाए. अच्छा ये बैंड बहुत बुरा है. अच्छा good okay हाँ बहुत बुरा है. You know, it's like, just say yes, just smile and wave. कहते हैं ना smile and wave, boys. Smile and wave. पेंगुइन बन गए, सब पेंगुइन बने हुए. We're all penguins, bro. सही. Smile and wave. या Always. तो हाँ भाई, बहुत एकदम खतरनाक इंसाइटफुल सेशन रहा है अभी तक का. बहुत ब्रिलियंट यार, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. बहुत ही ज्यादा. और कोई फॉर्मल कॉम्प्लीमेंट भी मार लो. तुमने डिक्शनरी यूज नहीं करी, याद रखूंगा मैं. सही. हाँ बताओ भाई, कौन है होस्ट? अपना प्रतीक. हाँ, अमरांता इवेंट. कैमरा उल्टा हो गया होस्ट का. अरे होस्ट टेढ़ा हो गया. पता नहीं यार. There you go. घोस्ट बन. हाँ. It's okay, you guys at least have a fucking phone. I don't even have that. I have to wait जा for- रहा है धीरे धीरे, हम लोग का भी जा रहा है. मेरा भी ऑलमोस्ट जा चुका है, विकल्प का जा चुका भाई है. इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने का एक मौसम आता है, वो चालू हो गया है. मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गए अभी. जो चीजें होने वाली थी सब तो हॉल्ट पे हो गया, सब कुछ अटक गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. जो फोन का मैं वेट कर रहा हूं भी 3 हफ्ता उसे आने में. आई थिंक आई एम गोना बी विदाउट फोन. सो एनीबॉडी हु इज वाचिंग दिस wants anything to do with me, just send me a fucking DM on a Facebook or Instagram. I do not have a phone. I'll just use it on check on computer. No WhatsApp, no nothing. For 2-3 weeks, I'm good. Anyway, I think I have to formally end this. So thank you, Shashank. For Thank you. शशांक भाई, मजा आ गया. It's an honor. Thank yes, you. we मतलब ऑनर फॉर I अस. think yes, I had a मजा आया. great, बहुत मजा आया. I बहुत always जल्दी wanted to मिलेंगे ask you, दिल्ली में. ask you that Host mugging को वाला बोल रहे हो? question. अब सब लोग मिलना बड़े बड़े हमारी- दांतों के साथ. अब मिलना Host- हमारी मर्जी में नहीं है. We are out of that choice apparently. अब कब निकलेंगे तो देखो. Let's hope. हाँ, कोशिश Let's रहेगी hope. जल्दी से. हाँ मिलेंगे यस अभी. यस. Yes. तो साल 1.5 साल में तो एक बार तो मिल ही लेंगे. साल 1.5 हाँ साल में. यार, हो ही जाएगा Let's hope मतलब. we don't make this a habit. Internet thing. हाँ, करेक्ट. हाँ. I Yes. swear, I'm waiting for this to end. Yes, we. It's so weird, man. You guys, I really miss you guys, man. I'm like, so ब्रो, अभी है आंसू आने चालू हो जाएंगे आंखों में. ये सब नहीं करते थे. Okay, love you guys. Fucking distance. Fuck distance. Okay, you can finally end. Now you have a metal vocalist and middle fingers. सही. सही है. चलो भाइयों. See you. चलो शशांक, let's hope to have you over again soon. इंशाल्लाह. यस ब्रो. वापस झाड़ू पोछा करते हैं जाके अब घर पे. Yes. हम लोग सब लोग. चलो. अबे यार साले तूने झाड़ू पोछा बोला मेरी बैक में एकदम से कुछ आ गया. मत कर. सिर्फ नाम से आता है अभी. I'm just kidding it sometimes, not all the time. अभी मालूम है और अभी देख के मेरे को गाली दे रहा है मालूम है. आज झाड़ू नहीं, आज पोछा नहीं हुआ है. Yes, you guys. सही है, सही है. Okay. भाई बर्तन ठीक धो है. धो के मेरी किस्मत मिट चुकी है हाथों की. अरे. लकीर मिट गई है. तो मत. भाई, it's gonna be fine one day. कोई चक्कर हाँ. नहीं. इसी बहाने थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज की आदत. नहीं, इसी बहाने हम लोग यार. को पता चल गया मम्मियाँ कैसी फील करती हैं यार. मतलब Yes. कैसे करती हैं सब. बहुत बड़ा Absolutely. काम है वो भाई. About it. जिंदगी Yes. भर से अपना तो अभी 2 महीने हुए हैं खाली करते हुए. हाँ. हाँ, उम्र निकल गई. जिंदगी. सही है. साले जल्दी यार. I keep talking to Dhruv as well online. Haven't called him. अच्छा. You remind me. I'll call Dhruv also and I'll call you guys as well. बहुत time हो गया. चल. We'll catch up. Okay. चलो भाई.
See you, see you, Bye see you. bye. Bye bye. Thank you Thank for you. doing this, bro. It's an honor, bhai. Thank you. Bye Savi. Woo, Love you guys. Bye जल्द bye. मिलेंगे. Bye. bye. See you. Yes, bhai.